ठीक है, तो हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले डिस्कस करे, टोटल 9 फॉर्मूले हमारे पास। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास साइन और कॉस से 1 कैसे आता है, तो आंसर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 देता है। सही है। फिर मैंने आपको बताया था साइन से कॉस में कैसे कन्वर्ट होता है, तो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर कॉस से साइन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये 3 फॉर्मूले तो ये थे आपके पास, और ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेक और टेन वाले। तो सबसे पहला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस नहीं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके पास, ये आपको याद। ठीक है, 3 ये है। 3 और भी थे हमारे पास सेक और कॉट के, कॉसेक और कॉट के, सॉरी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है। अच्छा जी, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास टोटल 9 फॉर्मूले थे। उसके बाद टेन और कॉस, टेन और कॉट का भी था, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये, 9 फॉर्मूले ये है, 9 और 2 आगे बढ़ 11 हो गए। फिर आपके पास रेसिप्रोकल वाले तो चल ही रहे हैं, है ना। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन। ठीक है, ये रेसिप्रोकल्स वाला फॉर्मूला है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको कल कुछ काम दिया होगा, काम क्या दिया था मैंने, वो बताओ। ठीक है, और 3 क्वेश्चन दे रहे। अब आप ये बताओ तुम में से कितने बच्चे 3 क्वेश्चन नहीं करके लाए। चलो, जो पहले मेरा टास्क है वो ढूंढो पहले। हाँ भाई, तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं। चलो शुरू करते हैं। अब मैंने किसका किसमें कन्वर्शन दिया था वो बताओ मुझे, बताओ। साइन थीटा को मैंने कहा था किसमें कन्वर्ट कर लेना, कॉट थीटा। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने देखो सुनो, ये जो क्वेश्चंस है ना आपके पास, ये सॉल्यूशन जो होते हैं ये 2 तरह का चलता है। एक तो होता है मेन सॉल्यूशन, एक होता है साइड सॉल्यूशन। मतलब आपके मेन सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट हम साइड सॉल्यूशन में पूरी करते हैं। समझाता हूं। जैसे साइन थीटा को आपको डायरेक्टली किस में ले जाना है, कॉट थीटा में, तो पहले तो आप ब्लूप्रिंट बनाओगे। अब ब्लूप्रिंट बनाओ, आप बताओ कैसे बनाओगे। साइन को आप पहले ही बन जाएगा कि साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक। सही है। और कॉसेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट में, क्योंकि कॉसेक से कॉट का मामला है हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला, नहीं आई, बोल दो। ठीक है तनिष, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कुछ कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, हाँ या ना। अब मुझे तो कॉट में लिखना है, तो मैं इस कॉसेक को किस में लिखूंगा, कॉट में। अब यहां पर कैसे लिखूं, भैया यहां तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप साइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप साइड में सॉल्व करके दिखाओगे कि कॉसेक को कैसे लिख सकते हैं आप कॉट। अब आप बताओ कॉसेक को कॉट में लिखने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप, कॉसेक को कॉट में लिखने के लिए कोई फॉर्मूला यूज करते हैं आप बताइए। 1 प्लस, और अगर मैं कॉसेक थीटा को अकेला करूं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब ये जो किया है ना मैंने, ये इसको कहते हैं साइड सॉल्यूशन। ये आपका मेन आंसर है। मैंने तो इसमें कॉसेक की वैल्यू को इधर से रिप्लेस कराऊंगा,
तो ऐसा आप कर सकते हैं, साइड में लाइन लगा के साइड में लिख दीजिए कि देखो मैं इस वाली इक्वेशन से लेके आया हूँ कॉसेक की वैल्यू और मैंने इसमें पुट कर दी। ठीक है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लीजिए बेशक, और यहाँ पे लिख दीजिए पुट इक्वेशन या यूज इक्वेशन फर्स्ट, जैसा भी आपको समझना है। तो आप कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन, पर यहाँ पे बीच में लाइन लगा लीजिएगा। मेरी बात समझ में आई? ऐसे साइड में आप बहुत सारे पार्ट करेंगे जहां जहां कन्वर्शन रिक्वायरमेंट होगा, तो साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेन आंसर आपका यही है भैया, मेन आंसर मतलब इतना सही है बस हमारा। हाँ मेन आंसर इतना ही है, अब आप खुद सोचिए ना। हाँ डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर साइड में जरूरत पड़ रही है लिखने की तो साइड में लिख लीजिए, जहां से आप कन्वर्शन लेके आए तो दिखाओगे भी तो ना कन्वर्शन कैसे हुआ। आपने कॉसेक को कैसे लिख दिया कॉट में, ऐसे लिख दिया क्या यहाँ पर ही, इधर बीच में नहीं, बीच में ही साइड में लिखिए ना, बीच में मत लिखिए। बीच में लिखेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनता है यार, पता नहीं कहाँ से कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर लिया है। साइड में लिखिए, टीचर को भी समझ में आएगा। हमको अच्छा लगता है ऐसे अगर कोई बच्चा लिखता है साइड में। ठीक है, मेरा मेन आंसर ये चल रहा है, यहाँ साइड में मैंने लिखा कि कॉसेक की वैल्यू यहाँ से आई। आया समझ में? ठीक है, अगला वाला पार्ट बताइए, अगला वाला क्या था? cos थीटा को cosec थीटा कॉस थीटा को cosec थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। प्लान बताइए क्या था? मैं तो मेरा तो ये प्लान है, कॉस को ले चलते हैं साइन में, फिर साइन को बदल देंगे किसमें, कॉसेक में, रेसिप्रोकल के थ्रू। सही कह रहा हूं ना? अब आप बताइए कॉस को साइन में कैसे लिखते हैं आप लोग। अब मैं अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, अब देखिएगा भाई। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा की। कॉस थीटा को मैं अकेला कर रहा हूं, 1 - सही है। और अब मैं साइन को किससे रिप्लेस करा देता हूँ, कॉसेक से। साइन को कॉसेक में कैसे लिखते हैं, 1/कॉसेक। अरे सच बताओ समझ में आ रहा है? मैं कर रहा हूँ तो समझ में आ रही है बात, कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे ही बैठे हो बस खाली। बता भैया, अब इस साइन को बदल के मैं किस में लिखूंगा, कॉसेक में। 1 - 1 में कॉसेक थीटा, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, अब ये स्क्वायर तो 1 को बांटोगे, इसको बांटोगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 1 - 1 में। फिर क्या करेंगे हम, एलसीएम। साइन कहाँ है भाई, साइन कन्वर्ट तो कर दिया कॉसेक में। हमें तो कॉस को लिखना था किसमें, कॉसेक में। मैंने कॉस को जानबूझ के पहले किसमें लिखवाया, साइन में, क्योंकि मुझे पता था साइन कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल के थ्रू। मैंने वही किया, मैंने कॉस स्क्वायर को लिखा 1 - साइन स्क्वायर, और फिर साइन को पलट के क्या लिख दिया, कॉसेक। बोल दे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, एलसीएम। तो हम एलसीएम पिक करते हैं, और यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये रूट ऊपर वाले को भी बटेगा और नीचे वाले को भी बटेगा, तो ऊपर वाले को बांट रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो अपना रूट हटा लेगा, और ऊपर में रह जाएगा आपके पास ये, मतलब मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है? मतलब नीचे लिख, नीचे नीचे लिखना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे में क्या रहेगा। अब आप ये बताइए क्या स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस, माइनस है तो अलाउड थोड़ी हो सकता है, मल्टीप्लाइंग में होता है अलाउड। माइनस में तो फॉर्मूले खुलते हैं, और हाफ पावर का कोई फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ा नहीं, स्क्वायर के तो पढ़ेंगे, a - b होल स्क्वायर है ना। आया समझ में? ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, मैच कर लीजिए। ठीक है, अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है क्या, और कॉट स्क्वायर होता है ना, मतलब लेकिन उसमें, हाँ कॉट हो जाता है, लेकिन हमें कॉट में कन्वर्ट नहीं करना ना, हमें तो किसमें कन्वर्ट करना है, कॉसेक। ठीक है, ये आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताइए, और बताइए कॉट को किसमें ले जाना था, सेक में। चलो कोई बात नहीं, हम कॉट को ले चल रहे हैं सेक में।
हाँ जी, कॉट को हम किस में ले जा रहे हैं, सेक में। अब आप मुझे बताइए कॉट को सेक में कैसे ले जाएंगे। कोसेक सेक को कोसेक माइनस 1 कर देंगे। कॉट को 10 में ले चलते हैं, रेसिप्रोकल से कॉट को 10 में कर लेते हैं और 10 से डायरेक्ट सेक का रास्ता खुलता है। साइन अपॉन कॉस की जरूरत नहीं, अच्छा कॉट को 10 में ले चलते हैं रेसिप्रोकल से और 10 की जगह सेक में लिखवा देंगे। 10 को सेक में लिखवाना आता होता है, 10 को सेक में कैसे लिखवाते हैं अब नहीं पता इसको, नहीं ऋषभ बताएगा। ऋषभ अरे याद है यार, पढ़ के आया तो गुड यार, आई एम इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड। हाँ भाई, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने साइन में नहीं करना है, सेक में कन्वर्ट। ठीक है, तो आइए कन्वर्ट करते हैं। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/10 थीटा। अब इस 10 की रिप्लेसमेंट में ढूंढूंगा साइड सॉल्यूशन से, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 और 10 थीटा को अकेला कर दीजिए, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, इसको उठा के इसमें रिप्लेस करा दीजिए, बस आपका काम बन गया। यही आंसर है। अरे समझ के नहीं कर रहे ना तुम, बेसुर बने से कर रहे हो। मैं कह रहा हूं सब एक ही थाली में मत रखो, अलग अलग पार्टीशन रखो, उसकी वैल्यू उसमें प्लेस हो रही है वो अलग दिखा दो और रिप्लेस कर दो उससे। तुम क्या उधर ही करूंगा सब, उधर करेगा तो कर ले। मैंने थोड़ी करा इसने करा। अरे जिसने भी किया हो मैं तो बता रहा हूँ, इसको आप बना लीजिए, ज्यादा मन करता है ज्यादा स्टाइलिश लिखना है इसको फर्स्ट बोल दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन। अरे ये सब टेक्निक वेक्निक जो है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तुम्हारे तुम्हें पेपर को अच्छा दिखाने के लिए होती हैं, तो इनको अब इस्तेमाल करने का टाइम है तो आप कर नहीं रहे हो, तुम जीरो लागू थे। अरे जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रही है तेरे, बस ठीक है, ऐसे ही लिखिए आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा। क्लियर है, चलिए वापस एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। इधर से आ जाओ, इधर से कुछ आ जाओ, गेट खोल दो, गेट खोल दो। चलो भाई नेक्स्ट वाला देख लीजिए, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट है, पांचों के पांचों कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर लिखा हुआ है 2 tan θ 2 tan 30 सॉरी अपॉन में 1 + tan² 30, और यहाँ पे साइड में वैल्यूज लिखी हुई हैं sin 60 cos 60 tan 60 और या तो sin 30। अब आपको क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन आजकल बड़े पॉपुलर कर रहा है सीबीएसई, क्या करता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता बल्कि किसी और ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू दे देता। अब ऐसा नहीं कि आपको इनमें कन्वर्ट करना है, आपको प्रॉपर इसकी वैल्यू निकालनी है, अब वो वैल्यू किस वैल्यू से मैच कर रही है वो टिक करना है। अब आप बता दीजिए tan 30 कितना होता है, शिवम बताइए यार। tan 30 अगेन है आपके पास, तो यहाँ पे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2 × 1 2 अपॉन में √3, और यहाँ पे 1 + 1/√3 का स्क्वायर है। सही है, यहाँ तक समझ में आया। अब ऊपर में तो आपके पास 2/√3 है, नीचे में आप एलसीएम पिक कर सकते हो, है ना। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट भी बताया हुआ आपको, 3 × 1 = 3 एंड +1 4/3। जो बच्चे एलसीएम से करना चाहे वो एलसीएम से कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार और बताता हूँ कैसे किया मैंने। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 7/3 लिखा हुआ है, तो 3 2 जा, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में करते हो ना वैसे ही है, जैसे ऐसा लिखा होता है ये, तो कैसे सॉल्व करते हैं, 3 2 6 + 7 13, तो इसका आता 13/3। इधर भी ऐसे ही करना है, 3 2 जा प्लस, तो इसका आएगा 13/3। आप चाहो तो एलसीएम पिक कर लो, 3 3 और 3 × 6 एक ही बात है, समझ में आया?
ठीक है, कुछ थोड़े से माइनस वाले भी करा देता हूँ ना, मतलब इस चीज को थोड़ा सा यूज किया करो, थोड़ा सा फास्ट यूज करना। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, तो 3 2 6 और -7 -1/3 आया समझ में? ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो 3 2 6 -6 -7 -13। ठीक है, चलिए अब इसको डायरेक्ट करते हैं। 3 1 3 एंड +1 4। अगर एक सिंगल नंबर है और एक फ्रैक्शन है तो ऐसे ही करना है, अब आदत बनाइए। ठीक है, दोनों ही फ्रैक्शन होते तो एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है, दोनों सिंपल नंबर होते हैं तो वो तो प्लस ही हो जाते हैं। एक फ्रैक्शन है एक नंबर है तो डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, कौन सा वाला टाइप हो गया, नीचे भी फ्रैक्शन है ऊपर भी फ्रैक्शन है तो ये रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ बनेगा आपके पास 2/√3 और 3/में 4। यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे 2 से कटिंग हो सकती है थोड़ी सी, तो यहाँ बनेगा 3/2 अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। क्या करेंगे हम इसको, रैशनलाइज। भाई कौन सा वाला टाइप है, कैसे पता चला? ऊपर एक ही है, ऊपर नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। रैशनलाइजेशन दो तरह के थे, एक सिंगल टर्म वाले, एक डबल टर्म वाले। ये सिंगल टर्म है। ठीक है, अगर यही चीज अगर ऐसे लिखी होती तो अब ये डबल टर्म है, इसमें a+b और a-b बनाते हैं। जब नीचे सिंगल टर्म होती है रूट वाली, तो कैसे करते हैं वो देख लीजिए, इसी से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर भी और नीचे भी। क्यों कराते हैं इसी से मल्टीप्लाई, बताओ ना भाई क्यों कराते हैं? बिल्कुल, डबल हो जाएगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा तो रूट कट जाएगा। हमें रूट हटाना होता है रेशनलाइजेशन में, तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए स्क्वायर चाहिए ना। अब स्क्वायर के लिए डबल चाहिए दो बार, एक अल्लाह तो लिखा ही हुआ था, जानबूझ के एक बार और लिखवाया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखवाया। सही है, अब हम लोग कर रहे हैं इनको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो 3 2 6 √3, नीचे डबल बार लिखा हुआ है तो 2 √3 का, ये थी टेक्निक। और ये स्क्वायर अब दोनों को बटेगा या नहीं बटेगा? क्यों, मल्टीप्लाई में 2 × √3 है ना, पूरे के ऊपर तो है ही मामला, लेकिन 2 और √3 आपस में मल्टीप्लाई में। अच्छा अगर ये प्लस में होते तो क्या ये बढ़ जाता? गलत, a+b का होल स्क्वायर खुलता। प्लस में नहीं बढ़ता है, माइनस में नहीं बढ़ता है, मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है। प्लस में माइनस में तो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, a+b a-, समझ में आया? तो इस केस में आपके पास बनेगा यहाँ पे 6 √3/4 × 3। सही है, 3 से आप कटिंग कर सकते हो, यहाँ पे 2, 2 से 1 बार यहाँ पर, तो यहाँ आएगा √3/2। अब आप बता दीजिए √3/2 इनमें से कौन सी वैल्यू से मैच खाता है? आंसर है sin 60। cos 60 तो कितनी होती है? 10 60 गलत, √3। sin 30 कितनी होती है? 10 60 45 होती है sin 30। वैल्यू याद नहीं है तो √3/2 किसकी वैल्यू है भाई? sin 60, तो इसलिए sin 60 है। समझ में आया? एक और करेंगे आप लोग, चलो देखो। हाँ जी। नहीं मतलब यही यही आप ही को करवाना है, यहाँ ध्यान दो भाई। अरे चलो आप लोग कर लो, 2 10 30/1 - 10² 30। हाँ ये रे है भिखारी। अरे तुम जैसे चिल्ली चोरों ने रखा है ये।
मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे जैसे भिखारियों ने रखा है यहाँ पे। हाँ भाई 1030 कितना होता है? 1 तो है ही। 1030 की वैल्यू और इसके ऊपर स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर से रूट आप कट कर लीजिए बेशक से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा मत सोचिए कि 1 को नहीं बटेगा। ये 1 को भी जाएगा, ये √3 को भी जाएगा। 1 के ऊपर जाएगा स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है। लेकिन कल को अगर ऐसा लिखा हो, अब जो बच्चे की आदत होती है ना, वो क्या करता है, इससे इसको काट देता है डायरेक्ट, है ना। तो ये ऐसे कटेगा नहीं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 1 है तो वो फर्क दिखेगा नहीं, आप इससे काट भी लोगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ √3 होता, तो आप स्क्वायर बांटोगे पहले। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 सा 2 और अपॉन में √3। ये क्यों नहीं किया उमंग आपने ये काम? ये तो करना चाहिए था तेरे को। फिर यहाँ ये स्क्वायर बांटना चाहिए था दोनों को। अब बांटेगा तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर बांटोगे दोनों को तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। ऐसे किया करो प्लीज, काटने की जगह। मेरा आपको सजेशन है, आप स्क्वायर बांटा करो। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो स्क्वायर बट सकता है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। अब अब आप बताइए, ऊपर तो चलो ठीक है 2/√3। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? एलसीएम के थ्रू कर लीजिए, वरना डायरेक्ट मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन वाला बताया ही हुआ है। 3 1 सा 3 -1 2/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 2/3। अब इससे आगे मैंने आपको बताया है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो घूमेगा ना मामला। तो यहाँ पे आएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/3। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास आएगा 3/√3। देखो, करने को आप रैशनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन मैं आपको एक स्टेप और सिखाना चाहता हूँ, वो स्टेप सीखो आप। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि √x कितना होता है। इसी पर रख के फिर मैंने कुछ कंसेप्ट बनाए थे कि √2 इंटू √2 कल को आएगा तो हम 2 लिख देंगे, या √5 इंटू में √5 आएगा तो हम 5 लिख देंगे। सही है। अब मैं जो चीज है वो आपसे एक स्टेप और आगे बढ़ने को कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कहीं कहीं अगर 3 लिखा हुआ है और कहीं √3 लिखा हुआ है, तो आपको इस बात को समझना है कि इस 3 में 2 √3 है, आया ना। हाँ। अगर आपके पास कोई सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि उसके अंदर कहीं ना कहीं 2 रूट है, क्योंकि जब √2 इंटू √2 2 हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, इस 2 के अंदर कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। मैं भी तो यही बात आपको समझने के लिए कह रहा हूँ बस। अब मैं ये कह रहा हूं कहीं अगर 2/√2 लिखा हुआ है, तो आपको इस बात को समझना है इस 2 के अंदर कितने रूट है, तो अगर मैं √2 से कट करूं 1 बार पर और इसको कट करूं तो कितनी बार पे कट जाएगा ये? क्योंकि इस 2 के अंदर कितने रूट्स थे, तो एक अपॉन में एक √2 से आप कर ही रहे थे, तो जब आप इसको काटोगे तो एक रूट बचेगा, √2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये आपको लिखना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना है, √3 है। तो √3 से जब मैं इसको एक बार पे काटूंगा इस 3 को, तो √3 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा एक तरीका तो हुआ ये, एक तरीका हुआ आपके पास रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन से भी आ जाएगा कि √3 से हमने क्या किया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन में 3 से 3 कट कर दिया, आपके पास आ गया √3। नहीं, ना इसका कटेगा ना वो डायरेक्ट कट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो डायरेक्ट वाला भी आना चाहिए, कल को भाई रूट से अगर डायरेक्ट कटता है तो मतलब रूट बच गया फिर। सर मैं ऐसे भी कर सकते हैं आप, और मैं चाहता हूँ आप ऐसे भी सीख लें कि √3 से एक बार पे, और ये तो आंसर कितना आ गया। अरे सोचो ना, रैशनलाइजेशन का स्टेप बच गया है तुम्हारा।
ये आया समझ में? ठीक है, लिखिए एक और फटाफट। तो इसका आंसर है मेरे ख्याल से 1060। 1060 इज द आंसर ऑफ दिस। भैया आप 1060 का वो बता रहे थे। 1060 √3 तो बता रहा था। अगला लिख लीजिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये तो मेरे ख्याल से ऐसा आसान सही है। पहला ऑप्शन है 1090, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है साइन 45, एक ऑप्शन है 0। बताओ कौन सा आंसर? 0 भाई कर दो 0 यार ठीक है तो ले। अरे ठीक, डोंट डिबेट विद ईच अदर। ठीक है, डन। 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 0/2 आ रहा होगा मेरे ख्याल से आंसर। तो 0/2 जो है आपका 0 होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही है। हाँ जी, 0 सही है। 0.2 आपसे क्वेश्चन बोला गया है 9 सेक ए या सेक थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के, 9 के, 8 के या 0 के? ये क्वेश्चन पूछो, सोचो। 10 और sec भी याद है उसको? जब फॉर्मूला आपको दिखने लग जाए, फॉर्मूला याद। ये तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, दोनों में 9 क्या है आपके पास कॉमन? देखो, एक होता है फॉर्मूले याद करने, एक होता है फॉर्मूले आपको दिखने शुरू होता है। वो तभी होता है जब आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में वो फॉर्मूले याद हो। ठीक है, और आपने तरीके से याद किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे याद करें, उससे कंसेप्ट बनेगा। अगर आपने वैसे याद किया होता तो आप जैसे ही वो सेक और टेन, पहले तो आप ये सोचते यार दोनों में स्क्वायर लग रहा है, फॉर्मूला तो बनेगा। अब सेक और टेन का अपना फॉर्मूला तो होता है, फिर आप सोचते हैं आपके पास 3 फॉर्मूले थे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो बन देता है अपने आप से, ट्राई करो। ठीक है, तो 9 × 1 आपके पास 9, और यहाँ पे आंसर आपका क्या है? क्लियर है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा, आप उससे ट्राई करिएगा। ठीक है, घर पे बैठ के आपके हो जाएंगे क्वेश्चंस काफी हद तक, मतलब आप ये लगा लो बस प्रूफों की तरफ आप बढ़ चुके हैं। प्रूफ का डायरेक्ट करेक्शन करेंगे हम इसके साथ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूँ जो आपके 100% आपके एग्जाम में आएगा। देख लीजिए, एक आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया है क्वेश्चन नंबर 2 में 3। एक क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं मैं आपको, लोग फिर सेकंड का 3 भी करा दूं। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ 10a + b √3 के बराबर है एंड ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। पहले कंपेयर किया,